नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टाइफाइड बीमारी के बारे में। टाइफाइड बीमारी कैसे होता है, क्या लक्षण है, कैसे संक्रमण फैलता है, इसके बारे में आप आज को विस्तृत बताएंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और टाइफाइड बीमारी के लक्षण के बारे जानें। यदि मेरा वीडियो देख के आपको पसंद लगे तो मेरे वीडियो को आप लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, टाइफाइड बीमारी कैसे होता है? टाइफाइड बीमारी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से पेट में होता है। बैक्टीरिया कोई कारण से, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे खाने पीने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पेट में प्रवेश करता है। इसके इन्फेक्शन हमारे पेट में होता है, जिसके कारण हमें टाइफाइड होता है। ये टाइफाइड का बैक्टीरिया ज़्यादातर पानी में पाया जाता है और ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर घुसने के बाद बीमारी का रूप लेता है। इसको हम लोग जैसे बरसात में हरी सब्जी भी खाते हैं, इसको बिना धो के खाने से भी हमारे पेट में बैक्टीरिया घुसता है, पानी के माध्यम से घुसता है। ठंडा भोजन खाते हैं जिससे बैक्टीरिया उसमें भी रहते हैं, उससे भी हम लोग का टाइफाइड हो सकता है। खाने पीने के चीज़ जितने भी ठंडे चीज़ हैं और पानी, बरसात के धोए पानी से भी हमको, यदि उसको खाते हैं डायरेक्ट धो के, तो उससे भी हम लोग को टाइफाइड हो सकता है। जितना प्रकार का हम लोग का पेट में बरसात का पानी का धुआ हुआ चीज डायरेक्टली खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, इस सब चीज को जैसे हम लोग बिना उबाले हुए डायरेक्ट काट के खाने से भी हम लोग को कभी कभी टाइफाइड हो सकता है। बहुत से ऐसा जगह देखते हैं जहाँ लोग डायरेक्ट तालाब या नदी का पानी का सेवन करते हैं, इससे भी टाइफाइड बीमारी होता है। टाइफाइड बीमारी बहुत जगह खुले कुआं का भी पानी लोग पीते हैं, जिसके कारण पानी के माध्यम से टाइफाइड का संक्रमण हमारे पेट में होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया का प्रकोप से ही होता है। टाइफाइड बीमारी के लक्षण, पहले जब आप टाइफाइड का संक्रमण होगा तो आपको पहला भूख कम लगने लगेगा, आपको कोई भी चीज खाने पीने का मन नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा होगा, कोई भी चीज़ आप खाने लगिएगा तो आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, जैसे लगेगा उल्टी हो जाएगा जैसा, और आपको कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं करेगा। तीसरा नंबर में है कि आपको शरीर में सुस्ती आ जाएगा, सुस्ती आएगा, आलस लगेगा और साथ में आपको कमजोरी भी महसूस होगा। खाने पीने का एकदम मन नहीं करेगा, लगेगा सोए रहें, नींद लगेगा। और जब टाइफाइड ज़्यादा होने लगेगा तो आपको शरीर में 102 से 104 डिग्री बुखार होगा, साथ में शरीर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा और बहुत तेज बुखार होगा। साथ ही साथ आपको कभी कभी टाइफाइड ज़्यादा बीमारी होने के बाद आदमी को दस्त भी होते हैं, दस्त भी होता है, कब्ज हो जाता है और खाने पीने का एकदम मन नहीं करता है। मरीज को लगता है कि सोए रहें और कोई भी चीज, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, खाने का एकदम मन नहीं करता है और हमेशा सर दर्द, उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, शरीर में बहुत कमजोरी आ जाता है। यह है टाइफाइड का लक्षण। टाइफाइड बीमारी में बचाव, टाइफाइड बीमारी में बचाव करने के लिए आपको पहला काम करना होगा कि कोई भी चीज खाने से पहले अपने हाथ को साबुन से साफ करना होगा, धो के। उसके बाद धोने के बाद कोई भी चीज़ आप गर्म चीज़ सेवन करना होगा। कोई भी चीज़ खाना खा रहे हैं तो गरम गरम खाइए, चावल, भात, सब्जी कुछ भी खा रहे हैं तो उसको गर्म खाइए। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक, डायरेक्ट बरसात नदी नाला का पानी को, आपको दूषित पानी को डायरेक्ट पीना नहीं पड़ेगा। और बरसात में ज़्यादातर मतलब बाहरी पदार्थ दुकान का खाना नहीं होगा, जैसे बहुत से दुकान में बना हुआ ठंडा चीज़ रहता है, इसमें मच्छर का भी प्रकोप रहता है, बैक्टीरिया का भी प्रकोप रहता है। ऐसे पदार्थ को आपको खाने से परहेज करना होगा। टाइफाइड बीमारी में बहुत बार देखा गया है कि लोग इधर उधर खाने के चक्कर में रहते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। और जो मरीज घर में टाइफाइड बीमारी से संक्रमित है, उस मरीज से आपको दूरी बना के रखना होगा। कभी कभी टाइफाइड बीमारी के मरीज के संपर्क में रहने से भी टाइफाइड बीमारी होता है
और कभी कभी टाइफाइड बीमारी से ग्रसित आदमी खाना बना रहा है और उसका श्वास यदि आपका खाने पीने का चीज में जा रहा है तो उससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी स्वस्थ आदमी से खाना बनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। बीमार आदमी का संपर्क में ना रहें। ज़्यादातर ये बीमारी, बैक्टीरिया वाला बीमारी, बीमार आदमी के संपर्क में रहने से भी होता है। इसीलिए आप बीमार आदमी से दूरी बना के रखें। जब भी भोजन ग्रहण करें या नाश्ता करें तो साथ में आप ठंडा पानी से परहेज रखें। आप हमेशा गर्म या उबला हुआ पानी का प्रयोग करें घर में। इससे आपको टाइफाइड बीमारी से बचाव हो सकता है। घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ का मौसम समय आप उसका प्रयोग ना करें। बहुत से लोग बरसात मौसम में, ठंडा मौसम में भी कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत दिन से वो अपना जगह में रहने के कारण भी उसमें बैक्टीरिया का प्रकोप हो जाता है। ऐसे में भी आपको शरीर में कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है और इससे भी आपको टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड में ज़्यादातर आप खुले का सामान को खाने से बचें। बाजार का, दुकान का जो खुले में बेच रहे हैं ऐसे लोगों का, और बहुत देर से पका हुआ भोजन का बासी खाना, इस सब से आप बचें, जिससे आपका पेट में बैक्टीरिया पनपने का ज़्यादा शंका रहता है। खुले का सामान और ठंडा सामान, बासी सामान, ये सब खाने से हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रकोप बढ़ता है, जिससे टाइफाइड बीमारी बढ़ता है। आप जहाँ भी रहते हैं उस घर को साफ सुथरा रखें और अगल बगल मोहल्ला को भी साफ रखें। आप जिस जगह से पानी पीते हैं उस जगह, यदि आप तालाब से पानी पीते हैं, चाहे कुआं से पानी पीते हैं, तो कुएं का पानी को पहले घर लाके आप पहले उबालें और उसको छान के पिएं। उबाल लें और साथ में उसको बढ़िया से छान के पिएं। यदि आप बोरिंग या सप्लाई पानी भी पीते हैं तो पहले उसको छान के उबाल लें, उसके बाद उस पानी को पिएं और उसी से बाद में खाना वाना, भोजन पकाएं। इससे आपको मतलब टाइफाइड में रोकथाम होगा। टाइफाइड बीमारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा बरसात के महीने में देखा जाता है। तो टाइफाइड बीमारी जब भी आपको बरसात में होता है उस समय इस प्रकार का आपको बचाव करना जरूरी है, अन्यथा आपको बीमारी चपेट में ले सकता है। टाइफाइड बीमारी में सबसे ज़्यादा आपको भूख की कमी, सर दर्द, आँख का लालीपन दिखाई देगा। कभी कभी मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो निकटवर्ती डॉक्टर से संपर्क करें और उसका विडाल टेस्ट करा लें। उससे आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर में कहीं टाइफाइड का संक्रमण तो नहीं हो गया, बैक्टीरिया का प्रकोप तो नहीं बढ़ गया है। और यदि आपको उसमें बैक्टीरिया का लक्षण दिखे और आपको टाइफाइड पॉजिटिव निकले तो आप डॉक्टर से टाइफाइड का दवा लें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।